एचडीएफसी बैंक ने अगर लोन रिजेक्ट कर दिया है तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका लोन आईडीएफसी बैंक में अप्रूव करवा देंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईडीएफसी बैंक के बारे में, आईडीएफसी बैंक की क्या क्या पॉलिसीज हैं और आईडीएफसी बैंक कैसे लोन कर रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस की बातें करते हैं। डेली नए नए बैंक के नए नए ऑफर्स आपके लिए लेके आते हैं और आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रोफाइल बताएंगे, हम आपको लोन करा के दे देंगे। तो वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन, जिस लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस लोन, जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है। तो अनसिक्योर्ड लोन या बिजनेस लोन होता क्या है? तो बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब है, अनसिक्योर्ड लोन है जिसके लिए आपको बैंक के पास कोई भी चीज़ गिरवी मॉर्गेज नहीं रखनी है। बैंक आपको 10 लाख से 1 लाख, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी अमाउंट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सैंक्शन कर सकता है। बट उसके अगेंस्ट में आपको बैंक को कुछ भी चीज़, जैसे घर, दुकान, मकान, कोई वेयर हाउस, गोल्ड, गाड़ी, कुछ भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी। ये टोटली आपके सिविल कंडक्ट, आपने जो लोन आज तक लिए वो कैसे पे करे, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आप कितनी टर्नओवर आपकी बैंक स्टेटमेंट में है, आपके ओवरऑल कंडक्ट, आपकी बैंकिंग कंडक्ट को देख के ही दिया जाएगा। भाई आपकी बैंकिंग है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, उसमें कोई बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, आपने जो भी लोन लिए हैं उसकी सब ईएमआई आप टाइमली पे करते हैं, आपके अकाउंट में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन रहता है। ये सब चीज़ों को देख के ही अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आईडीएफसी बैंक से रिलेटेड। तो आईडीएफसी बैंक इज़ द मार्केट में अगर हम बात करें, नया बैंक है, बट इतना भी नया नहीं है कि बिल्कुल ही नया है। 8-10 साल इसको मार्केट में हो गए हैं और काफ़ी अच्छी फंडिंग ये मार्केट में कर रहा है। बात करते हैं आईडीएफसी बैंक के बारे में। तो आईडीएफसी बैंक दो तरीके से फंडिंग करता है, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। तो हम तो अनसिक्योर्ड की बातें कर रहे हैं। तो अनसिक्योर्ड में भी दो तरीके की प्रोफाइल है। एक बड़ा प्रोडक्ट है जिसकी एक टर्नओवर 80-90 लाख, 1 करोड़ से मिनिमम टर्नओवर होनी चाहिए। एक स्मॉल प्रोडक्ट है जिसमें छोटे वेंडर्स के लिए बैंक लोन ऑफर करता है। तो आज एक एक करके बात करते हैं कि छोटे वाले प्रोडक्ट के और बड़े वाले प्रोडक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बड़े वाले प्रोडक्ट का मतलब है कि जिस कस्टमर की टर्नओवर 80-90 लाख, 1 करोड़ से ऊपर होती है, मिनिमम टर्नओवर 80-90 लाख रुपए है और मैक्सिमम टर्नओवर 100, 200, 300 करोड़ कितनी भी हो सकती है, ये कस्टमर बड़े वाले प्रोडक्ट में आता है। इसकी जो फंडिंग होती है 3 लाख रुपए से 75 लाख, 1 करोड़ तक की फंडिंग है। डिपेंडिंग अपॉन प्रोफाइल, आपके कितने लोन चल रहे हैं, कितनी आपकी ईएमआई चल रही है, कितने आपका एवरेज बैलेंसेज है, उस सारी चीज़ों को देख के बैंक डिसाइड करता है कि हम आपको कितनी फंडिंग देंगे। अब बात करते हैं छोटे वाले प्रोडक्ट की। तो छोटे वाले प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे किराना स्टोर हो गए, जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, किसी की जूते की दुकान है, किसी की, ये छोटी शॉप्स जो हैं, इसको भी बैंक कैटर करता है। मान लीजिए आप अपने अकाउंट में 25-30 हज़ार रुपए के एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं, आपके अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन होती है और आपकी बिजनेस आप अच्छे से रन कर रहे हैं। तो आपके पास जीएसटी नहीं है या फिर आपके पास कोई ऐसी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकती है लोन की, तो आईडीएफसी बैंक आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बैंक आपको छोटे वाले प्रोडक्ट में 8-10 लाख रुपए इजीली फंड कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि बड़े वाले प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तो उसके लिए जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसके बिना लोन नहीं होगा। तो जब हमने बात कर लिया है कि आईडीएफसी बैंक कैसे लोन प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट में प्रोवाइड कर रहा है, तो हम एक बेसिक चीज़ें ये जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आईडीएफसी बैंक में अगर आपको लोन अप्लाई करना है। तो आपको आपकी जो कंपनी है वो ये प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है या प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। अगर कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न 12 महीने की, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स में आईटीआर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट विद एनेक्सर्स। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रोवाइड करने हैं। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप की जीएसटी रिटर्न्स, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, दोनों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पैन कार्ड, आधार कार्ड और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। ये हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप डीड में। अगर हम बात करें कि प्राइवेट लिमिटेड में, तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट लिमिटेड की जीएसटी सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड की जीएसटी रिटर्न्स और लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड में। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं
जो आप अरेंज कर लीजिए। कॉल करने से पहले आप हमें कॉल करेंगे तो और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, बट ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज रखने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका लोन नहीं होगा। कभी-कभी क्या होता है कि हमें फाइल समझने के लिए आपको हम बताना पड़ेगा कि हम इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि आपकी फाइल इस डॉक्यूमेंट के बिना भी हो सकती है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स के पास अवेलेबल होते हैं, और अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अरेंज करके हमें प्रोवाइड कराइए, सो दैट कि हम एक बार में आपको ओवर द फोन ही सॉफ्ट टाइप का अप्रूवल बता सकेंगे, हाँ जी सर इतने अप्रूवल में हम जा सकते हैं, इतना लोन हम आपको करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है लोन के लिए, अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। उस नंबर पे कॉल करके आपको हमें ये बताना है कि आपकी क्या प्रोफाइल है, कितने नंबर ऑफ लोन चल रहे हैं, क्या टर्नओवर है, कितनी आप ईएमआई पे कर रहे हैं, कितने आपने सिक्योर्ड कितने चला रखे हैं, अनसिक्योर्ड कितने चला रखे हैं। ये कुछ बेसिक डिटेल्स अगर हमें बताएंगे तो ओवर द फोन, जब आप हमें फ़ोन करेंगे तो ओवर द फोन हम आपको बता देंगे कि सर हम आपको इतना लोन अप्रूव कर सकते हैं। बात करें कि हम कहाँ-कहाँ लोन करा सकते हैं, तो पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिसार, उत्तर प्रदेश, आप कहीं से भी हैं, हम आपको लोन आपके ज़िले, आपके शहर, आपकी गली के जो नियरेस्ट ब्रांच होगी, जो नियरेस्ट लोकेशन है, वहाँ से आपका लोन करा के देंगे। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है, आपको कहीं ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन आपको देना है, ऑनलाइन ही वेरीफाई करना है, ऑनलाइन आपको डिसबर्सल भी होगा। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं भी फिजिकली डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। तो आप कॉल करना ना भूलें अगर रिक्वायरमेंट हो लोन की, क्योंकि दिवाली आ रही है, दशहरा चल आने वाला है, नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो बिज़नेस में कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि डिमांड इस टाइम सबसे ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर नॉर्मल डेज़ में एक्स होती है तो इस इन दिनों में वो 10 एक्स हो जाती है। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, या कोई माल खरीदना है, या रॉ मटेरियल खरीदना है, या फिनिश गुड्स खरीदना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको लोन करा देंगे। आप उसकी ईएमआई नॉर्मली पे करिए, अगर आपको ओडी फॉर्म में चाहिए तो ओडी फॉर्म में भी करा के दे सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना मत भूलना, और कल हम इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा एक नए बैंक, एक नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।